करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर एक के बाद एक जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हर तरफ इसकी निंदा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं बांग्लादेश की सरकार को समझ में आता है कि इस तरीके की अराजकता को रोकना चाहिए। एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकी जमात एकजुट होकर बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जिसमें चीनी हाथ भी शामिल है। हिंदुओं पर हमलों का भारत में असर दिख रहा है। हिंसा से लेकर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहां बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। मैं भारत से ट्रू पैट्रियोटिक पीपल को अपील करूंगा, राष्ट्रवादी पीपल को, बांग्लादेश को बॉयकॉट कीजिए। बड़ा जुलूस होगा, हिंदू का जुलूस होगा, ध्वज लेकर जय श्री राम की नारा देकर जादवपुर में होगा, बारासात में होगा, और मंडे हमारा बड़ा जमायत है। इस बीच इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास समेत 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इसे लेकर बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही खातों के ट्रांजैक्शन समेत अकाउंट संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने और मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांति की वकालत करने वाले यूनुस अपने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो भारत के साथ अब पूरी दुनिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जाने की लगातार कवायद में जुटे हुए हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने कहा है कि सच को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सच को जानने के लिए ही जाना चाहते थे संभल। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का एक डेलीगेशन आज संभल जाना चाहता था, जिसमें मुख्य तौर पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी अपने घर के बाहर निकलते हुए दिखे। लेकिन उनका कहना था कि लखनऊ में आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। घर के बाहर निकल गए, गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन प्रशासन कह रही है कि संभल जाएंगे तो माहौल बिगड़ेगा और 10 दिसंबर तक किसी के भी आने पर बैन है। इस प्रकार हाउस अरेस्ट करना ये कतई गलत है। अरे हम वहाँ जाने से रोकने से आप कैसे रोक सकते हो? हम लोग जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं हालात क्या हालात हैं, लोगों की जो परेशानी है उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं और इसकी रिपोर्ट एक माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को देंगे। जिस प्रकार हम संसद के अंदर इस मसले को उठा रहे हैं, हमें और अच्छी तरह से जानकारी चल सकेगी। इस प्रकार से रोकना एकदम गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। रोकने का क्या मतलब बनता है? बाहर ही क्यों रोकना चाहते हो? इसका मतलब ये है कि आप सच्चाई सामने नहीं आए, नेताओं के सामने नहीं आए और वो उस चीज़ को ला करके आगे मीडिया के सामने नहीं रख सके, संसद के अंदर नहीं रख सकें, इसलिए रोकना चाहते हैं। लेकिन हमारा आज जाने का कार्यक्रम और हम लोग जा रहे हैं। तो जियाउर रहमान बर्क को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिनका नाम FIR में है। और जिस तरह से संभल जाने पर ये अड़े हुए हैं, प्रशासन कह रहा है अभी मत जाइए, 10 दिनों के लिए मना किया गया है। इस पर अब किस तरीके से बीजेपी भी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी पर किस तरह से हमलावर हुए वो आपको सुनाते। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्यों अड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाने पर। अभी हम ये सुन रहे थे कि किस तरह से जियाउर रहमान बर्क बड़े आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बीच ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग, जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है।
संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले ये हमारी प्रतिबद्धता है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। सर आज सपा का डेलीगेशन जा रहा था मिलने के लिए, उनको रोका गया है। उसको लेकर के अखिलेश यादव जी को पहले अपनी समाजवादी पार्टी को संभलना चाहिए, इसके बाद संभल को देखना चाहिए। संभल में और आसपास के जिस ढंग से उनकी पार्टी के सांसद विधायक आपस में लड़ रहे हैं, संभल की घटना पर अपनी विचार। और लखनऊ से इसी खबर पर अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात करें तो वो यूपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सच छिपाने का प्रयास हो रहा है। यूपी सरकार कह रही है कि हम वहां कानून का राज कायम रखेंगे और संभल में किसी भी तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, इस पर सियासत ना किया जाए, इस पर बेतुकी बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए सियासी तस्वीर संभल को लेकर उत्तर प्रदेश में ऊहापोह होती दिखाई दे रही है। कारण ये है कि जो घटनाक्रम घटा उसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाह रहा था। 3 दिन पहले वो दिन तय किया गया था, लेकिन तब भी रोका गया था और आज के दिन जब फिर से तय किया गया कि आज जाएंगे, आज भी रोक लिया गया है। इस प्रतिनिधि मंडल के माता प्रसाद पांडे जो नेता विधानसभा है उनके घर पर ही मौजूद हैं और माता प्रसाद पांडे के संग यहाँ पर जो विधायक है रविदास मेहरोत्रा वो भी मौजूद है। जाने नहीं दिया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि जो नए नियम लगाए गए हैं 10 दिनों के लिए, उनका हवाला है। डीएम संभल से माता प्रसाद ने यहीं पर बात की और हाउस अरेस्ट की तस्वीर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर के बाहर ये पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और ये पुलिसकर्मी जो है मुस्तैद यहाँ पर जो रिक्वेस्ट लगातार माता प्रसाद पांडे से कर रहे हैं कि वो घर पे ही बने रहें, घर से ना निकले। घर से निकलकर कार में माता प्रसाद गए और वापस फिर अपने घर में माता प्रसाद पहुँच चुके हैं और राजनीतिक ऊहापोह की तस्वीर आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, आप वहां से हमें तमाम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त कैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो संभल जाने पर अड़े हुए हैं, वो तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं। रोका जा रहा है, फोर्स की तैनाती की गई है। कल भी हमने देखा था कैसे कोशिश हुई थी, इसके बाद हिरासत में लिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब प्रशासन कह रहा है कि भाई 10 दिन तक रुक जाइए, तो फिर इतनी